आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस 3 क्वेश्चन कराएंगे, 2 रीजनिंग के हैं, एक मैथ्स का सवाल है। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, पॉज करो, अटेम्प्ट करो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में सच बताना है कि हो गया था या नहीं हुआ था। अगर हो गया था तो कितने सेकंड्स में हो गया था, और नहीं हुआ तो भी बता सकते हो कि नहीं हो पाया, इतनी देर मैंने लगाया, 1 मिनट लगाया, नहीं हो पाया। सवाल, ठीक है। राइट को ऐसे लिखा हुआ है, एप्पल को ऐसे लिखा हुआ है। राइट की बात करते हैं, 23, 18, 9, 25। और अगर मैं यहां देखूं तो डी की वैल्यू लिखी हुई है 4, और ये नंबर लिखा हुआ है 60, और एक्स की वैल्यू 24। यानी 23 को एक ऐड करके लिखा हुआ है, 5 को एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। और ये 60 कैसे आया वो सवाल है। तो आप जब 23, 18, 9, 20 और 5 जोड़ देंगे, यानी आपने बोला ये 27, 50 और 70, 75। तो 75 में से 15 माइनस कर दो 60, यानी कि जो इनकी प्लेस वैल्यूज हैं, इन सबकी राइट की सारी प्लेस वैल्यू जोड़ के 15 माइनस कर दिया तो 60 आ गया। अब ये लिखते हैं, एप्पल का है 1 और 16, 12 और यहां पे 5। इसको यहां तो 4 ही लिखेंगे और यहां पे 2 लिख देंगे। आ रहा है 2? बिल्कुल आ रहा है। और अगर इसकी बात करूं 16, 32 और यहां पर 33, 35, 45, 50, तो 50 में से 15 चले गए, यानी कि 35। यानी कि ये लॉजिक ठीक है। अब हमारे को आंसर निकालना है, तो आपने बोला बी, बी का नेक्स्ट यहां पर आएगा सी वाला, यानी 2 ऑप्शन हट गए। और अगर एस से जस्ट पहले वाला आर, अब बीच में इन दोनों में से कोई एक आंसर है। नंबर कैसे निकालोगे? आपने बोला बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 1, एस की वैल्यू है 19, 9, 19। ठीक है, 19 दूनी 38 और ये 40 और 50। 50 में से 15 माइनस कर दो, 35 इज द करेक्ट आंसर। जो कल आपका पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन है ये 35। अगला रीजनिंग का बाद में करेंगे, पहले मैथ्स का समझो। ठीक है, बोला हुआ है एन नंबर है, मतलब एन के अंदर ये सारे सेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर टेकन 2 एट ए टाइम। इन सब में से अगर मैं सिर्फ एक टाइम पे 2 ले रहा हूं तो कुछ प्रोडक्ट आएगा, उन सारे प्रोडक्ट का सम चाहिए। थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसका लेवल हम बोलेंगे मॉडरेट प्लस। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे हुआ, आप 10% में से हो या 90% में से हो। ठीक है, अब देखो, पहले इसको समझाता हूं मैं, फिर सॉल्व करेंगे। आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास सिर्फ 3 नंबर थे या फिर सिर्फ 2 नंबर थे। एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मान लो एक था ए और एक था बी, तो एक टाइम पे मेरे को ए बी का प्रोडक्ट यानी सिर्फ ये चाहिए, ये मांग रहा है, मतलब इसका सम चाहिए मेरे को। लेकिन हम 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी ए बी सी। तो एक टाइम पे 2 ले सकते हो, यानी ए बी चाहिए, 2 ले सकते हो बी सी चाहिए, 2 ले सकते हो ए सी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे 4 हो गए, 5 हो गए, 10 है, तो भी हो सकते हैं। तो जब हम छोटे लेवल पे ले लेते हैं, छोटे में अगर आप अप्लाई कर दोगे तो बड़े में अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो मैंने बोला एक काम करता हूं, मैं मछली की आंख ये बना देता हूं और इस पे अटैक करता हूं। कैसे? आपने बोला कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हो तो क्या आता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है। आपको जो चाहिए, आपको तो सिर्फ इतना चाहिए, ए बी बी सी ए सी। तो आपने बोला इसमें से अगर मैं एक ए स्क्वायर माइनस कर दूं, एक बी स्क्वायर माइनस कर दूं और एक सी स्क्वायर माइनस कर दूं, अगर मैं ये तीनों माइनस कर दूं तो ये पिक्चर में से हट जाएंगे, यानी कि ये सब हट गए। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो जो मेरा आउटपुट जो मेरे को चाहिए था वो आ जाएगा। फिर से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने 10 के बजाय 3 का एग्जांपल लिया। मैंने बोला अगर मैं सिंपल
अगर मैं सिंपल इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे लिख दूं कि जो मेरे को जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है, जो मुझे रिजल्ट चाहिए, वो तब आएगा जब आप a प्लस बी प्लस सी और जो भी मतलब मेरे नंबर आ रहे हैं इन सबका स्क्वायर ले लो, और फिर जितने भी नंबर है उनका ये पूरा पूरा होल स्क्वायर लिया, फिर मैंने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जितने भी नंबर हैं इन सबका स्क्वायर माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तब उत्तर आएगा। क्या मतलब हुआ इसको आप खुद देखो। जैसे 10 है तो आपने बोला ऐसे मान लो n है, मैं मान लेता हूं n तक लिखा है, तो मैं बोलूंगा मेरे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 n इन पूरे का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर और सारे को 2 से डिवाइड कर दो पूरे रिजल्ट को। तो आपने बोला बन गई बात, सॉल्व हो जाएगा। कैसे? इसके बारे में हमें पता है कि दिस इज व्हाट n प्लस 1 बाय 2, इस पूरे का होल स्क्वायर चाहिए, माइनस डिवाइडेड बाय 2 तो करना ही है, माइनस इसकी बात अगर हम करें तो ये आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब आपका ये आंसर आना चाहिए। अब आपने बोला कि अगर मैं सिंपल, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे n की वैल्यू यहाँ पे 10 तक है, तो मैं यहाँ पे उत्तर निकाल देता हूं। n की वैल्यू 10 तक है, आप उत्तर निकाल दो, ठीक है। यदि मान लो सॉल्यूशन यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये वाला कलर भी, हाँ, तो आपने बोला कि 10 है, तो मैंने बोला 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आपने बोला 55 का स्क्वायर माइनस इसको देखो, आप बोलोगे 10 11 21/6, इसको 5 कर दो, इधर 3 कर दो, इधर 7 कर दो, डिवाइडेड बाय 2। तो 55 का स्क्वायर मैंने एक बार और लिख दिया, 55 का स्क्वायर माइनस 55 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर कितना आया? 55 कॉमन ले लो, 55 में से 7 गए 48 डिवाइडेड बाय 2, यहां से काट दो 24, तो आंसर आ गया ये 55 इंटू 24। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है ये, वो लेवल का क्वेश्चन है जो हर कोई नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस के लिए बेस्ट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बेस्ट है। एग्जाम में अगर आएगा तो मात्र 5% बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन सही कर दिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु इस टाइप के क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको लगता है कि हाँ अगर मैं ये कर मैंने कुछ भी नई चीज यूज नहीं करी, लेकिन ये जो मैंने रिजल्ट लिखा ना, इसी के अंदर सारी मैथ्स लग गई कि लिखा कैसे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये भी पूछा गया दिल्ली पुलिस में, ये तो कुछ नहीं था। 7 पंजे 35 माइनस 10 तो 25 आ गया, और 16 पंजे 80 माइनस 10 70 आ गया, और 12 पंजे 60 माइनस 10 50। तो ये ऐसे डाल दिया था। ये 3 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डे 2 दिवाली के बाद आपको देंगे, तब तक आप इंजॉय करिए, लेकिन हाँ शॉर्ट वीडियो आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से जो भी आपकी मदद की जा रही है कंटिन्यू रहे, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर मान लो किसी को कोई बढ़िया सा क्वेश्चन भेजना है कि भैया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप ईमेल आईडी verbalmaths@gmail.com पर कर सकते हो। चैनल के अबाउट अस में जाओगे तो मिल जाएगा। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।